महादेव के रौद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता माना जाता है। काल भैरव शत्रुओं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है, जब ब्रह्मदेव और विष्णु जी के मध्य वार्ता हो रही थी कि कौन सर्वोच्च है, तब शिव जी के प्रकट होने के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए शिव जी ने काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। कालांतर में उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया। उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नामक ग्राम में विश्वानर मुनि निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम शुचिष्मति था। एक दिन उनके मन में इच्छा जागी कि उन्हें महेश्वर के जैसी संतान चाहिए। तब वे मुनि वाराणसी गए। वहाँ घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश शिवलिंग की आराधना करने लगे। 12 माह तक तपस्या करने के बाद एक दिन प्रातःकाल गंगा के तट पर स्नान करने गए। तब वहाँ एक 8 वर्षीय बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र लाल और बड़े थे, मस्तक पर पीले रंग की जटा और मुख पर हंसी थी। उसने भस्म धारण की थी। वे स्वयं महादेव थे। विश्वानर ने उन्हें अनेक स्तुतियां करके प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे उनके घर संतान के रूप में जन्म लेंगे। तब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को उनके घर जन्म हुआ। काल भैरव का नामकरण हुआ और उन्हें नाम मिला गृहपति। कुछ समय बाद नारद जी वहां पधारे और गृहपति के पिता से कहा, इस बालक पर 12वें वर्ष में बिजली अर्थात अग्नि द्वारा संकट आएगा। यह सुन गृहपति ने काशी जाकर तपस्या की। उनकी उम्र का 12वां वर्ष प्रारंभ होने पर देवराज इंद्र नियति अनुसार पधारे और कहने लगे, मैं इंद्र हूँ, मुझसे वरदान मांगो। परंतु गृहपति ने कहा कि वरदान मैं केवल शिव से मांगूंगा। देवराज इंद्र यह सुनकर क्रोधित हो गए और वज्र उठाकर बिजली का प्रहार करने लगे। तभी गौरीपति शंभु वहां प्रकट हुए और गृहपति को जीवन दान देकर कहने लगे कि यमराज तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और तुम अग्निपथ के भागी रहोगे। जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उसे अग्नि का कभी भय नहीं होगा। तभी से काल भैरव के इस रौद्र रूप की पूजा की जाती है।